ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसारसागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्मविष्णुशिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवि वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदशतरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम् अम्बां परशिवहृदयस्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युतशक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। आए हुए चंडमुंड को देवी ने बहुत प्रकार से समझाया। कहा कि इस प्रकार की धूर्ततापूर्ण बातों को छोड़ करके वीर धर्म का अपनाओ और युद्ध करो और स्वर्ग में जाओ। कम से कम तुम्हारे वीर धर्म की रक्षा हो जाएगी। श्री व्यास उवाच तया इत्थं प्रेरितो दैत्यो चंडमुंडो क्रुधान्वितो। ज्या शब्दं तरसा घोरं चक्रतुः बलदर्पितो। तया देव्या इत्थं प्रेरितो। देवी के इस प्रकार प्रेरित करने पर, प्रेरित होकर के बल दर्पितो अपने बल के घमंड में चूर, क्रोधान्वितो अत्यंत क्रोधित होकर के, दैत्यो चंडमुंडो ये दोनों दैत्य चंडमुंड जिनका नाम है, तरसा घोरम जा शब्दम चक्रतुः भयानक प्रत्यंचा खींचने की आवाज किया, यानी धनुष खींचा, धनुष की प्रत्यंचा खींची। सा अपि यानी देवी अपि, देवी भी शंखस्वनम चक्रे, देवी ने अपना शंख से आवाज की, शंख बजाई। आवाज कितना हुआ? कहे पूरयंती दिशो दस, दसों दिशाएं आवाज से गुंजायमान हो गई, भर गई। सिंहो अपि कुपितः, और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो गया। सिंहो अपि कुपितः तावत नादम सम अकरोत बलि। उस बलवान सिंह ने भी देवी के शंख के शब्द के साथ सिंहनाद किया। ततना तावत नादम सम अकरोत। तेन नादेन शक्राद्याः अमराः तदा जहर्षुः। मुनियो यक्ष गंधर्वा सिद्धाः साध्याः च किन्नराः। तेन नादेन अमराः शक्राद्याः। इंद्र आदि जितने देवता हैं
मुनि लोग, यक्ष लोग, गंधर्व लोग, सिद्ध लोग, साध्य लोग, साध्यगण और किन्नर लोग कहें तदा जहर सुहु, सब बड़े प्रसन्न हुए। देखिए सब लिखे हैं, तेन नादेन, तृतीया है यहाँ पे, उस शब्द के द्वारा, उस शब्द से। अमराह सक्राद्याह, देवता इंद्र आदि सारे देवता, मुनयो यक्ष गंधर्वाः सिद्धा साध्या किन्नरा तदा जहर्षु, परम प्रसन्नता को सब प्राप्त हुए। अब युद्धम परस्परम तत्र जातम, देवी में और चंड में, इन दोनों में परस्पर युद्ध होने लगा। युद्धम परस्परम तत्र जातम, युद्ध कैसा है, कहें कातर भीतिदम, कायरों को डर प्रदान करने वाला, कायरों को डराने वाला। कायर भीतिदम चंडिका चंडयो तीव्रम बाण खड्ग गदा आदि भी। चंडिका यानी देवी, चंड राक्षस दैत्य, चंडिका देवी और चंड दैत्य के बीच में बाण से, तलवार से, गदा आदि से बड़ा ही तीव्र युद्ध होने लगा। चंड मुक्तान सरान देवी चिच्छेद निशितैः सरैः, चंड ने बड़े बड़े जो है बाण छोड़े। चंड मुक्तान सरान, चंड के द्वारा छोड़े गए बाणों को देवी निशितैः सरैः चिच्छेद, देवी ने चोखे चोखे बाणों से काट डाला। काटे नहीं, पुनः सा उग्रान बाणान पन्नगान यो मुमोच, काटने के बाद उन देवी ने बड़ी भयंकर बाण, बिल्कुल विषैले सर्प के समान उन्होंने बाणों का प्रहार किया, बाण छोड़ना प्रारंभ किया। उधर से भी बाण आ रहे, इधर से भी बाण आ रहे हैं। इतने बाण हो गए कि गगनम छादितम तत्र संग्रामे विशिखैः तदा, संग्रामे विशिखैः गगनम छादितम तदा। अब कहते हैं तत्र, उस युद्ध भूमि में दोनों तरफ से बाण इतने आए कि जैसे पूरा आकाश थक गया हो। एक उपमा दी है, मेघांते सलभैर्यो कर्षकाणाम भयप्रदैः, जैसे वर्षा ऋतु के बाद सलभ यानी टिड्डियां, कीड़े जो आ जाते हैं, उन कीड़े इतने होते आ जाते हैं, ये कीड़े फसल को बड़ा नुकसान करते हैं, टिड्डी आदि। तो कहे जैसे वर्षा ऋतु के बाद आए हुए कीड़ों की भांति ये बाण आए, और कीड़े क्या करते हैं, कर्षकाणाम भयप्रदै, किसानों को भय प्रदान करने वाले हैं कि उनकी फसल चौपट कर दे हैं। मुंडो अपि सैनिक, अभी तो चंड लड़ रहा था, अब मुंड दूसरा जो बैठा था, कहे मुंडो अपि सैनिकैः सारथम पपात तरसारणे, मुंड भी अपने सैनिकों के साथ बड़ी शीघ्रता से उस युद्ध में आ गया, कूद पड़ा। मुमोच बाण वृष्टिम वै क्रोधः परम दारुणः, क्रुद्ध होकर के अत्यंत भयानक बाण वृष्टि करने लगा। बाण जालम महत दृष्ट्वा क्रोधा तत्र अंबिका भृशं, बाण जालम महत बाण जालम दृष्ट्वा तत्र अंबिका भृशं क्रुद्धा, इतने बाणों को देख करके अंबिका देवी अत्यंत क्रोधित हुई। कोपेन बदनम तस्या बभूव खनसन्निभं, कोपेन, तृतीया, कोपेन तस्या बदनम, कोपेन देव्या बदनम, बदनम मुखम, कोप के कारण उन देवी का मुख घन सन्निभम बभूव, बादल के समान काला पड़ गया। कदली पुष्प नेत्रम चा, और उनके बड़े बड़े नेत्र केले के फूल के समान लाल लाल हो गए।
भ्रिकुटी कुटिलम तदा, और भौहें टेढ़ी हो गई। निष्क्रांता च तदा काली ललाट फलका द्रुतम। उसी समय इतने क्रोध जब किया तो काली देवी उनके ललाट पटल से काली देवी निकल आई, काली देवी प्रकट हुई, भगवती काली प्रकट हो गई। काली जी कैसे हैं? कहें व्याघ्र चरमांबरा, व्याघ्र चर्म पहनी हुई है, व्याघ्र चर्म ही उनका वस्त्र है। गज चर्म उत्तरेय का, और हाथी का चर्म का उन्होंने उत्तरीय रखा हुआ है ऊपर का। गज चर्म उत्तरेय का क्रूरा, बड़ी क्रूर है, निर्दयी है। मुंडमाला धरा, मुंडों की माला पहनी हुई है गले में। घोरा, बड़ा भयानक दिखती हैं। शुष्क वापी सम उदरा, और उनका उदर शुष्क वापी के समान है, यानी सूखे हुए तालाब के समान पतला उदर है। खड्ग पास धरा अतीव भीषणा भयदायिनी, अतीव भीषणा, अत्यंत भीषण का शरीर है, अत्यंत भयंकर शरीर है। कहें भयदायिनी, भय उत्पन्न कराने वाला है, उनको देख के ही लोग डर जाए। डराने के लिए लोग कहते हैं अरे काली माई आ जाएंगी। तो काली माई आ चुकी हैं। भीषणा भयदायिनी खड्ग पास धरा, और खड्ग और पास धारण कर रखा है। खडवांग धारिणी, खडवांग तलवार भी उन्होंने धारण कर रखा है। रौद्रा, बड़ा रौद्र रूप है। काल रात्रि यो अपरा, ऐसा लग रहा है दूसरी काल रात्रि ही आ गई हैं। कहें रौद्र कितना है? कहें विस्तीर्ण बदना, रौद्र क्यों है? विस्तीर्ण बदना, बड़ा फैला हुआ उनका मुख है, बड़ा बहुत बड़ा सा मुख है। विस्तार जघना, और जघन प्रदेश उनका बड़ा ही विस्तृत है। मुहो मुहो जिह्वाम चालयन्ति, बार बार अपनी जिह्वा से जिह्वा लपलपा रही हैं। बड़ा सा मुख है, उसमें जिह्वा लपलपा रही हैं। अबेगात जघान असुर सैनिकान, असुर सैनिकों को बड़े बेग से काट रही हैं, मार रही हैं। मारने का तरीका काली जी का तो अलग ही है। सारुसान्विता, क्रोधित होकर के एक देवी काली तरसा बड़े बेग से महावीरान करे कृत्वा, महान वीरों को अपने हाथ में उठाती हैं। अमुखे चिक्षेप दैत्यान, और उन दैत्यों को अपने मुख में डाल देती हैं। मुख में डाल देती हैं, डाल ही नहीं देती, कहीं दसनैह सनैह पिपेश, दसनैह दांतों के द्वारा धीरे धीरे उनको पीस डालती हैं। यार घबराना नहीं, ये तो दैत्य हैं। अब देखो क्या क्या उनके मुख में जाता है। गजान घंटान्वितान सारोहान, बड़े बड़े हाथी जिनके गले में घंटा लगा हुआ है, घंटा युक्त बड़े बड़े हाथी। सारोहान, उस हाथी पर सवार योद्धा के साथ। सारोहान गृहीत्वा हस्ते, पहले उनको हाथ में पकड़ करके भक्षयित्वा, उनका भक्षण कर जाती हैं। कैसे? कहे निदधौ मुखे, मुख में डालती हैं और भक्षण कर जाती हैं। गजान घंटावितान हस्ते गृहीत्वा निदधौ मुखे सारोहान भक्षयित्वा, और इनका भक्षण करके, भक्षयित्वा है ना, भक्षण करके आ जाओ, यानी युद्ध भूमि में सा अट्टहासम चकारहा, अट्टहास करती हैं, जोर जोर से हंसती हैं। जिस प्रकार इस हाथी को उन्होंने खाया, भक्षण किया, उसी प्रकार तथैव, उसी प्रकार तुरगान उष्ट्रान तथा सारथी भी, घोड़ों को, ऊंटों को, सारथियों के साथ रथों को
निक्षिप्य वक्त्रे दशनैः चर्वयति अति भैरवम्। इन सब को मुख में डाल करके अत्यंत भयानक रूप से सबको चबा डालती हैं। हन्यमानं बलं प्रेक्ष चंडमुंडो महासुरौ छादयामास तुः देवीं बाणासारैः अनन्तरैः। हन्यमानं बलं प्रेक्ष, अपनी सेना को समाप्त होते हुए देख करके, मारी जाती हुई देख करके, ये दोनों बड़े असुर, बड़े दैत्य जो चंडमुंड जिनका नाम है, कहें देवीम बाणासारैः अनन्तरैः, एक के बाद एक ऐसे बाणों की बरसात करके देवीम छादयामास तुः, देवी को बिल्कुल ढक दिया, बाणों से ढक दिया। अचंडः, और इसके बाद चंड ने क्या किया, कहे चंड करच्छायम चक्रधरायुधम चक्रम तरसा देवीम चिक्षेप अननाद चामुहुमुहु। ये मैंने अनुवाद से पढ़ा है, मूल श्लोक अलग है। कहे चंडः चंड करच्छायम, चंड ने सूर्य के समान देदीप्यमान चक्रधरायुधम चक्रम, चक्रधारी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के समान चक्र को तरसा देवी मचिक्षे, बड़े वेग से देवी के ऊपर छोड़ दिया और बड़ी जोर से गर्जना करने लगा, बार बार गर्जना करने लगा। मुहु मुहु ननाद नदंतम वीक्षतम काली, नदंतम वीक्ष काली, इसका गर्जना करते हुए उसको देख करके काली देवी क्या करेंगी, कहे रवि प्रभम, सूर्य के समान दे दीप्यमान, सुप्रभम तत् सुदर्शनम, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के समान कांति वाला रथांगम, उस चक्र को एकेन बाणेन चेच्छेद, एक ही बाण से उस चक्र को काट डाला। जो चक्र चंड ने छोड़ा था उस चक्र को काट डाला। अतम जघान सरैः तीक्ष्णैः चंडम चंडी शिलासितैः, चंडी शिलासितैः तीक्ष्णैः सरैः तम चंडम जघान। और चंडी देवी ने पत्थर पर रख करके, इस पत्थर पर सांड लगाए हुए तीखे तीखे बाणों के द्वारा उस चंड के ऊपर प्रहार किया। इस बाण के प्रहार से चंड का क्या हाल हुआ, कहे मूर्छितो असौ पपात उर्व्याम, मूर्छा को प्राप्त होकर के पृथ्वी पर गिर गया। उर्व्याम पृथिव्याम प्राप्त, प्रपात पृथ्वी पर गिर गया। देवी बाणार्दितो वृषम, देवी के बहुत सारे बाणों से बिल्कुल नष्ट होकर के वह मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब चंड तो गिर गया, तो पतितम भ्रातरम वीक्ष मुंडो दुखार्दितः तदा, चंड को पृथ्वी पर गिरा हुआ देख करके मुंड बड़ा दुखी हुआ। और कोपतः कालिका ऊपर बाण सरवृष्टिम चकार, क्रोध करके कालिका देवी के ऊपर उस बाणों की वृष्टि करने लगा। चंडिका मुंड निर्मुक्ता सरवृष्टिम सुदारुणाम, ईशिका अस्त्रैः बलान मुक्तैः चकार तिलसा क्षणात्। चंडिका देवी मुंड निर्मुक्ताम सुदारुणाम सरवृष्टिम, ये द्वितीय है। मुंड के द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयानक उर बाण वृष्टि को, है ना, मुंड निर्मुक्ताम सुदारुणाम सरवृष्टिम, उस सरवृष्टि बाण वृष्टि को ईशिका अस्त्रैः,
इसी का अस्त्र के द्वारा बलात् मुक्तैः चकार तिल सह क्षणात्, इसका अस्त्र के द्वारा एक ही क्षण में उसके द्वारा छोड़े गए सारे बाणों को तिल तिल कर दिया। तिल सह क्षणा तिल सह चकार, इसका अस्त्र का प्रयोग किया। इसका अस्त्र से उस मुंड के द्वारा छोड़े हुए सारे उन बाणों को तिल तिल कर दिया। और उसके बाद अर्धचंद्रेण बाणेन ताड़यामास तं पुनः, यानी पुनः उसके बाद अर्धचंद्रेण बाणेन, अर्धचंद्राकार बाण से, तम यानी मुंडम ताड़यामास, उस मुंड के ऊपर प्रहार किया। इस बाण से पतितो असौ महावीर जो मेदिन्याम मदवर्जिता, मदवर्जिता मदहीन होकर के वो महावीर जो, वो महान पराक्रमी, मेदिन्याम पतितो असौ, पृथ्वी पर गिर पड़ा। वो मुंड भी गिर गया, चंड पहले गिरा, मुंड भी गिर गया। अब क्या होगा? हाहाकारो महान आसीत दानवानाम बले तदा, बले यानी सप्तमी है, यानी इसको सेना करेंगे तो सेनायाम। हाहाकारो महान आसीत दानवानाम सेनायाम तदा, दानों की सेना में हाहाकार मच गया। और दूसरी तरफ जहरसो अमराः सर्वे गगनस्था गतव्यथा, निश्चिंत होकर के गगन में आकाश में स्थित देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन इतने में ही विहाय मूर्छाम चंडः तो संगृह्य महतीम गदाम, मूर्छा समाप्त होने पर वह चंड एक बड़ी भारी गदा लेकर के तरसा ताड़यामास कालिकाम दक्षिणे भुजे, कालिका देवी के दक्षिणी भुजा पर बड़े वेग से उस गदा से प्रहार किया। लेकिन देवी ने क्या किया? कहे वंचयित्वा गदाघातम, उस गदा के आघात से अपने को बचा लिया। और तरसा बड़ी तेजी से मंत्र मुक्तेन बाण पासेन कालिका, उन कालिका दीजिए ने अभिमंत्रित बाण के द्वारा मंत्र मुक्तेन बाण पासेन तम महासुरम बबंध, उस बाण पास में उस राक्षस को, उस दैत्य को उन्होंने बांध दिया। चंड है ना, उस चंड को बांध दिया, कालिका देवी ने बांधा। फिर से पढ़े, अन्वय के साथ पढ़ते हैं। कालिका वंचयित्वा गदाघातम, यानी गदाघात से अपने को बचा लिया। फिर मंत्रमुक्तेन बाण पासेन तरसा तम महासुरम चंडम बबंध, उस महान दैत्य चंड को बांध दिया। उत्थितः तो तदा मुंडो, मुंड भी मूर्छित था, अब वो उठा। उत्थितः तो तदा मुंडो बद्धम दृष्ट्वा अनुजम बलात्, मुंड भी उठा, उठ करके देखा कि मेरा भाई, मेरा छोटा भाई बाण पास में बंधा हुआ है। उत्थितः तो तदा मुंडो बद्धम दृष्ट्वा अनुजम बलात् सुसन्नद्धः, सन्नद्ध यानी कवच, बढ़िया कवच पहने हुए, शक्तिम दृढ़ाम शक्तिम करे कृत्वा, एक मजबूत शक्ति को हाथ में लेकर के आजगाम, युद्ध के लिए सामने आ गया। आगच्छन्तं तदा काली दानवम वीक्ष सत्वरम बबंध तरसा तम तो द्वितीयं भ्रातरं वृषं, काली आगच्छन्तं तदा वीक्ष, काली देवी ने उस दूसरे भाई को, द्वितीयं भ्रातरम, दूसरे भाई को भी अपने पास आता हुआ देख करके
तरसा भृशम बबंध, बड़े तेजी से इसको भी बाण पास से बांध दिया। अब दोनों बंध गए, दोनों बंध गए तो क्या करेंगी काली जी? काली जी ने कहा कि गृहीत्वा तो महावीर जो चंड मुंडो ससौयु कुर्वती विपुलम हासम आजगाम अंबिकाम प्रति। गृहीत्वा तो काली देवी ने इन दोनों को पकड़ करके, ये दोनों कौन है? कहे महावीर जो चंड मुंडो, महान पराक्रमी जो चंडमुंड है, इन दोनों को पकड़ करके। पकड़ा कैसे? कहे ससौयु, जैसे खरगोश के बच्चे हो, खरगोश के बच्चे, खरगोश के बच्चों के समान इन दोनों को पकड़ा, इन दोनों महावीर महान पराक्रमी चंडमुंड को। अकुर्वती विपुलम हासम, और अट्टहास हंसी करती हुई आजगाम अंबिकाम प्रति, अंबिका देवी के पास आ गई। आगत्यताम अथ उवाच, अंबिका देवी के पास आकर के बोली, रणयज्ञार्थम आनीतो दानवो रण दुर्जयो पशु प्रिय। कहते हैं प्रिय, हे प्रिय अंबिका देवी जी, रणयज्ञार्थम, कहते हैं रण यज्ञ में पशु, रण यज्ञ में पशु बलि के लिए, रण यज्ञ पशु रण दुर्जयो दानवो, रण यज्ञ में पशु बलि के लिए, रण में जो जीतना जिनका कठिन था, दानवो, इन दोनों दानवों को, चंडमुंड को, इमो, ये सामने खड़े हैं, गृहाण, आप इनको स्वीकार करें। काली देवी ने ला करके अंबिका देवी के सामने उन दोनों को बांध करके खड़ा कर दिया। ले कैसी आई बता दिया है, खरगोश के बच्चे की तरह पकड़ के ले आई दोनों को। तो आनी तो तदा वीक्ष चंडिका तो ब्रिकवयु, दूसरा उदाहरण, दूसरी उपमा आ रही है। चंडमुंड के एक बार कहा ससौयु, दूसरी बार ब्रिकवयु। कहे तो आनी तो बीतला भिक्ष चंडिका, चंडिका देवी ने उन दोनों को एक भेड़िए की तरह पकड़ कर लाया हुआ देख करके, अंबिका माधुरी संयुतम बचह कालिकाम प्राह, अंबिका देवी ने बड़ी मीठी भाषा में, बड़ी मीठी वाणी में कालिका देवी से कहा, कहें बधम मां कुरु, कहें इनका बध मत करो, बधम मां कुरु, लेकिन मां मुंच, इनको छोड़ना भी मत, बध मत करो, छोड़ना भी मत। इसका अर्थ समझ गई हैं, इसीलिए उनका विशेषण दे रही हैं अंबिका जी, कालिका जी के लिए विशेषण दे रही हैं। रण प्रिय, युद्ध जिनको बड़ा प्रिय है, कहे हैं काली जी आपको युद्ध बड़ा प्रिय है। चतुरा असी, युद्ध में आप बड़ी चतुर हो, इसलिए देवानाम कार्य संसिद्धिम कर्तव्या तरसा त्वया, तरसा त्वया, बड़ी शीघ्रता से आपको देवताओं की कार्य को सिद्ध करना चाहिए। देवानाम कार्य सिद्धिम कर्तव्या, करना चाहिए। श्री व्यासुवाच, व्यास जी कहते हैं, इति तस्या वचः श्रुत्वा कालिका प्राहतां पुनः, अंबिकायाः वचः श्रुत्वा कालिका प्राहतां पुनः। अंबिका के इन बातों को सुनकर कालिका जी ने फिर से कहा, युद्ध यज्ञे अति विख्याते खड्गयूपे प्रतिष्ठिते, कहते हैं जिस प्रकार यज्ञ भूमि में यूप यानी स्तंभ स्थापित किए जाते हैं, उसी प्रकार कहें खड्गयूपे आलंभम करिष्यामि यथा हिंसा न जायते, युद्ध युग में इन दोनों को मैं बलिदान स्तंभ के रूप में आलंबन पूर्वक इनका वध करूंगी, जिससे हिंसा भी नहीं होगी। कहीं इन दोनों को पकड़ करके खंभे की जगह गाड़ दूंगी।
इन दोनों को पकड़ करके युद्ध यज्ञ अति विख्याते खड्गयूपे प्रतिष्ठिते, जिस प्रकार कर्म यज्ञ में खंभे गाड़े जाते हैं, उसी प्रकार इन दोनों को खंभे के समान आलंबन रीति से, आलंबन पूर्वक इनको मैं खंभे के रूप में गाड़ दूंगी और इनका वध भी हो जाएगा और हिंसा भी नहीं होगी। इति युक्त्वा सा तदा देवी, ऐसा कह करके उन कालिका देवी ने खड्गेन शिरसी तयोः चकर्त, तलवार से उन दोनों का सिर उड़ा दिया। खड्गेन शिरसी, काट डाला। हाँ जी, उड़ा नहीं दिया, लिखा है चकर्त यानी काट डाला। काल तरसा काली अपपौच रुधिरम मुदा, काली मुदा तरसा रुधिरम पपौ, और प्रसन्नता से भर करके काली ने उन निकले हुए रक्त का पान किया। एवं हतौ दैत्यो दृष्ट्वा मुदिता अंबिका उवाच, इन दोनों को मरा हुआ देख करके अंबिका देवी जी बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, कृतम कार्यम सुराणाम, देवताओं का कार्य तुमने कर दिया। कृतम कार्यम सुराणाम ते, कहते हैं कि आपने तो देवताओं का कार्य संपन्न कर दिया। ददामि यद्य वरम शुभम, एक मंगलमय वरदान मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। ददामि यद्य वरम शुभम, वरदान क्या होगा? कहे चंड मुंडो हतौ, चंड मुंड को आपने मारा है। यस्मात् तस्मात् कालिके ते नाम, चंड मुंड को मारा है, जिसने मारा उसी का नाम होगा। हे कालिका देवी, उसी का नाम होगा क्या? कहे चामुंडा, चामुंडा इति सुविख्यातम भविष्यति धरातले। चंडमुंड को मारने के कारण हे कालिका देवी, आपका नाम इस धरातल पर चामुंडा देवी के नाम से विख्यात होंगी। आपको चामुंडा देवी का नाम दिया जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री व्यासुवाच हतौ तो दानवो दृष्ट्वा हतशेषाश्च सैनिका, इन दोनों दानवों के मर जाने पर, हतौ तो दानवो, ये दानव कौन? चंडमुंडौ, इन चंडमुंड के मर जाने हुआ देख करके हतशेषाः च सैनिकाः, मरने से जो बच गए थे वो सैनिक, पलायनम ततः कृत्वा जगमु सर्वे नृपं प्रति, सब भाग करके आए राजा शुंभ के पास। भिन्नांगा विशिखैः, बाणों से जिनके अंग, विस्कई सरैः भिन्न अंगाः, बाणों के द्वारा जिनके अंग छत बिछत हैं। केचित छिन्न कराह, तथा किसी किसी का तो हाथ ही कटा हुआ था। रुद्रस्राव देहाश्च, शरीर से रक्त बह रहा है। रुदंतो अभिययुः पुरे, रोते रोते उन्होंने नगर में प्रवेश किया। गत्वा दैत्यपतिं सर्वे चक्रुः पुंबारवं मुहुः, दैत्यपति शुंभ के पास पहुंच करके जाकर के इन सब ने बड़ी चीख पुकार, बुम्बारव यानी चीख पुकार करने लगे। और क्या कह रहे हैं? कहे रक्ष रक्ष महाराज भक्षयति अद्य कालिका, हे महाराज हम लोग रक्षा करिए, अर्थात कालिका देवी जो आई हुई हो सब खा जाएंगी। रक्ष रक्ष महाराज भक्षयति अद्य कालिका, तया हतौ महावीरो, तया हतौ महावीरो चंडमुंडौ सुरार्दनौ। चंडमुंड का एक और विशेषण आया, क्या? सुरार्दनौ चंडमुंडौ महावीरौ तया हतौ, देवताओं को भी कष्ट पहुंचाने वाला महान वीर चंडमुंड को उन्होंने देवी कालिका देवी ने मार दिया।
और इतने नहीं, इतना नहीं रुकी, कहे भक्षिता सैनिका सर्वे, और जितनी सेना थी सबको खा गई। भक्षिता सैनिका सर्वे वयम भयातुरा भगना, और हम लोगों के अंग भी छत बिछत हैं और भय के कारण बहुत व्याकुल हैं हम लोग। भीतिदम रणस्थानम कृतम कालिकया प्रभो, और कालिका देवी के द्वारा और रणभूमि बड़ी भयानक हो गई है। भयानक क्यों हुई? कहे पतितैः गजवीरा स्वैः दासेरक पदाति भी, वहां मरे हुए घोड़े, हाथी, ऊंट, पैदल सैनिक मरे पड़े हैं। इसकी वजह से वो रणभूमि बड़ा भयानक हो गई है। इतने नहीं, कहे शोणितो उग बहाकुल्याकृता मांसाति कर्दमा, अरे रक्त की नदी बह गई है। शोणितो उग बहाकुल्या, शोणित माने रक्त, औग माने समूह। इतना रक्त बहा कि रक्त इतना बहने से एकदम नदी बन गई। नदी में कीचड़ होता है किनारे, कहे मांसाति कर्दमा, कर्दम माने कीचड़, मांस इतना पड़ा है कि मांस से कीचड़ हो गया। और नदी में सेवार लगता है, काई लगती है। कहे केस सैवलनी, मरे हुए वीरों के जो बाल हैं वो सेवार के रूप में हैं। और भग्न रथ चक्र विराजिता, टूटे हुए रथ और उनके पहिए उस नदी में बह रहे हैं। छिन्न बाहुआदे मत्स्याढ्या, लोगों के हाथ, लोगों के पैर कट कट के बह रहे हैं और बहते हुए हाथ पैर ऐसे लगते हैं जैसे मछलियां हैं। छिन्न बाहुआदे मत्स्याढ्या, शीर्ष और सिर जो कट कर बह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम भी फलान्विता, लौकी का फल है जो उतरा रहा है, लौकी का तुम भी फलान्विता। यह नदी इतनी है, ऐसी है कि भयदा का तरानाम, कायर लोगों को भय उत्पन्न कराने वाली है। असुराणाम मोद वर्धिनी, और देवताओं को तो आनंद प्रदान करने वाली है। कुलम रक्ष महाराज, हे महाराज आप अपने वंश की रक्षा करिए, ये महाराज अपने वंश की रक्षा करिए। कुलम रक्ष महाराज, कहते हैं हमारे वंश की रक्षा कैसे होगी? उन्होंने कहा कि पातालम गच्छ सत्वरम, मैं तो कहूँगा कि बड़ी जल्दी से आप पाताल जल्दी से जल्दी चले जाइए, अन्यथा क्रुद्धा देवी क्षयं साध्या करिष्यति न संशया, बड़ी शीघ्रता से देवी आपके वंश का नाश कर देंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे की कथा कल होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।